मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात बिहार में जाति गणना को लेकर। बिहार में जाति गणना के लिहाज से आज का दिन बड़ा है। पटना हाईकोर्ट आज जाति गणना के मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस इसको लेकर अपना फैसला सुनाएंगे और साथ ही इस पूरे मामले में 7 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 8 याचिकाकर्ताओं द्वारा पक्ष रखने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। बिहार सरकार की ओर से कराए जा रहे जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को आंतरिक रोक लगा दी थी। नीतीश सरकार के जाति आधारित गणना को संविधान विरोधी बताया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के आज के फैसले पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आ सकता है पटना हाईकोर्ट का फैसला। देखना लाजमी है क्या वाकई ये जो फैसला है वो राज्य सरकार के पक्ष में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले का दिन है आज। जाति आधारित गणना पर जो फैसला है वो आ जाएगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर फैसला क्या आता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार की जाति गणना को लेकर आज फैसला आ सकता है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी, किस वक्त तक ये सुनवाई होगी, चूंकि इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए, जातिगत जनगणना मामले को लेकर जो पिछले दिनों सुनवाई हुई थी और 3 जुलाई से 7 जुलाई तक क्रमबद्ध तरीके से जो याचिकाकर्ता थे उनकी बातें सुनी गई थी और उसके बाद सरकार की ओर से पक्ष रखा गया था और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो आज संभव है कि निर्णय जो है वो आ जाएगा और इसको लेकर करीब 10:30 बजे के आसपास जब यहाँ पे माननीय कोर्ट जब बैठेंगी इस पूरे मसले मुद्दे को लेकर तो फिर इस पर निर्णय आने की उम्मीद है। सबकी निगाहें टिकी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण मसला है ये। और जिस तरीके से जातिगत जनगणना के द्वितीय चरण का जो काम शुरू हुआ था उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी और ये मई के महीने की बात है, 4 तारीख को जब इस पर रोक लगाई गई थी। पहले जो चरण थे उसमें जो लेबलिंग करने थे तमाम सारे जो घर थे उस पर और जो इसके पहले प्रशिक्षण दिए गए थे, तमाम जो विधिवत जो क्रिया प्रणाली है जातिगत जनगणना को लेकर वो बातें शुरू की गई थी। लेकिन जो याचिका दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार अपने जो अधिकार क्षेत्र है उससे इतर जाकर, उससे अलग जाकर इस तरीके का निर्णय ले रही है जो कहीं से उचित नहीं है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील की ओर से यह भी कहा गया कि इसमें 500 करोड़ रुपए का जो राजस्व व्यय हो रहा है उससे भी जो आम जन के पैसे जो संग्रहित है सरकार के खाते में उसका अपव्यय है और साथ ही साथ कई दूसरे तर्क जो है वो भी दिए गए थे। इन तमाम बातों को सुना गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से भी तमाम बातें रखी गई है कि जो कुछ आरोप लगाए गए हैं वो कतई सही नहीं है और ये जनगणना नहीं बल्कि एक सर्वे है और इसके जरिए जो विकासात्मक कार्य है राज्य के उसमें गति मिलेगी। तमाम तरह के आंकड़ा डाटा जो इकट्ठा होंगे उससे विकास कार्य को अमली जामा पहनाने में सहूलियत होगी। तो राज्य सरकार की ओर से अपने बातें जो है वो रखी गई है। हालांकि इसको लेकर एक क्वेश्चनायर भी है। तो तमाम पक्ष और विपक्ष की बातें कोर्ट के द्वारा सुनने के बाद 7 तारीख को ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो आज उम्मीद है कि ये निर्णय यहाँ से आएगा और चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि फैसला पक्ष में आता है तब भी और विरोध में आता है तब भी सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है। और प्रिजर्व जो आंकड़ा डाटा है उसको रखने की बात कही थी कोर्ट ने, तो वो आंकड़ा डाटा प्रिजर्व रखे गए हैं। लेकिन जो इकट्ठा किए गए हैं अब आगे क्या कुछ उसका उपयोग होगा ये आज के निर्णय पे निर्भर करेगा कि वो आगे प्रोसीड करेंगे तमाम जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर, स्टैटिस्टिक्स तमाम जो जुटाए गए हैं इसको लेकर, या फिर नए तरीके से कोई बात यहाँ पे कही जाती है कि जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है या हो सकती है। तो तमाम जन की निगाह देखिए, बड़ी बात यह है कि इलेक्शन भी नजदीक है, 2024-25 भी करीब है। ऐसे में ये जो पूरा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा का भी विषय है और यही वजह है कि फिलहाल अब तक राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो निराशा हाथ लगी है उन्हें कोर्ट से। लेकिन विकल्प क्या कुछ बचता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है? अगर पक्ष में नहीं आता या फिर ये कहें कि अगर पक्ष में आ जाता है बावजूद उसके क्या कोई विकल्प नजर आ रहा है इस पूरे फैसले को लेकर?
देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जहां तक इस मुद्दे मसले की बात है, ये निश्चित तौर पे एक बड़ा मसला बन गया है अगर राजनीतिक मुद्दे की बात करें तो। और इससे पहले भी जब यहाँ पे महागठबंधन की सरकार से पहले एनडीए की सरकार थी और जेडीयू बीजेपी सहभागी थी सरकार में, तब भी दिल्ली तक मार्च जो है वो किया गया था और जेडीयू ने इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी। राज्य सरकार में जो शामिल लोग हैं वो सहमति तो इस पर भरते थे, लेकिन दिल्ली में जो केंद्र सरकार है सिरे से उसे खारिज कर दी थी और इसको लेकर भी एक आपस में विरोधाभास की स्थिति थी। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार आई तो तमाम जो घटक दल है सहयोगी महागठबंधन की पार्टियां वो पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना के समर्थन में आवाज उठाती रही, जबकि बीजेपी ने इसके इतर सरकार को इस मसले पर लेकर एक तरीके से कहे कि उनकी बातों को खारिज करने में और साथ ही साथ उनके विरोध में उनके स्वर रहे हैं। तो अब जबकि ये पूरा मसला मामला कोर्ट का निर्णय सामने जो भी आता है वो साक्ष्य के आधार पर या और अपने जो सुनवाई है दोनों पक्षों की उसके आधार पर निर्णय देंगे, लेकिन जाहिर तौर पे इन मुद्दों को लेकर जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो भी राजनीतिक बयान जो है वो दे रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी भी सरकार के जो निर्णय है उस पर अब कई सारे जो सवाल है वो उठा रही है। तो निश्चित तौर पे ये सवाल जो है अब राजनीति का भी बना हुआ है, लेकिन कोर्ट का निर्णय जो है वो आज निर्भर करता है कि आगे किस तरीके से जातिगत जनगणना की जो बातें हैं, द्वितीय चरण की जो शुरुआत हुई थी वो रुकी हुई है, तो अब ये आगे वो प्रोसीड करेगा या फिर कुछ संशोधन होंगे या फिर इस पर रोक लगेगी। इस पर सबकी नज़र लगी हुई है कि पटना हाई कोर्ट आज किस तरीके से इस पर अपना फैसला सुनाती है। उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर ईडी